आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने किसानों को दी राहत, कृषि उपकरणों पर घटाया कर, ब्याज मुक्त ऋण भी मिलेगा। प्रदेश भर के कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी और अन्य आला अधिकारियों के कामकाज की आज समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। प्रदेश में कोरोना के 457 नए संक्रमित मिले, बढ़ रही है सक्रिय मामलों की संख्या। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 मैचों की श्रृंखला 12 मार्च से। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल ने कृषि उपकरणों, हार्वेस्टर और ट्रैक्टर पर कर में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। अब कृषि उपकरणों पर 6% के स्थान पर 1% कर लिया जाएगा। इससे प्रति किसान करीब 2.5 लाख रुपए का लाभ होगा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की कल जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को 0% ब्याज पर कर्जा देने का भी प्रस्ताव पास हुआ है। किसानों को 0% ब्याज पर पैसा दिया जाने का जो सरकार शिवराज सिंह जी की सदैव से नीति आई है, उसका निर्णय हुआ और लगभग 1,000 करोड़ के आसपास की राशि इसमें व्यय की जाएगी। महाकाल मंदिर का परिसर एक भव्य और बड़ा बनाया जाए। इसके लिए 0.462 हेक्टेयर जमीन नगर निगम की महाकाल बाबा को समर्पित की है। उन्हीं की जमीन भी उन्हीं को दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 11 बजे भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी और पुलिस अधीक्षकों के साथ चर्चा कर विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री गत माह की बैठक में दिए गए निर्देशों के पालन और प्रतिवेदन पर भी चर्चा करेंगे। श्री चौहान ने बीते 3 माह से मासिक समीक्षा का ये सिलसिला शुरू किया है। कॉन्फ्रेंस में कानून व्यवस्था और विकास की स्थिति की विस्तारपूर्वक समीक्षा की जाती है। गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि केंद्र सरकार ने 42 संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। इन 42 आतंकवादी संगठनों को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून 1967 की पहली अनुसूची के तहत सूचीबद्ध किया गया है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि अगस्त 2019 से अलगाववादियों, खुले में घूम रहे असामाजिक तत्वों और पत्थरबाजों सहित 627 व्यक्तियों को कई स्थानों पर हिरासत में लिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में शीघ्र ही केश शिल्पी बोर्ड का गठन किया जाएगा। बोर्ड में सेन समाज के सदस्यों को ही पदाधिकारी बनाया जाएगा ताकि समाज के उत्थान और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बेहतर कार्य हो सके। मुख्यमंत्री कल इंदौर में चाणक्यपुरी चौराहे पर इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित की जा रही संत शिरोमणि श्री सेन महाराज की प्रतिमा छतरी भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मंदसौर जिला प्रशासन ने मनरेगा के तहत खेत तालाब बनाने के लिए कार्य योजना तैयार की है। योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 5 खेत तालाब बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रथम चरण में जिले में 2200 खेत तालाब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मंदसौर जिला पंचायत सीईओ ऋषभ गुप्ता ने बताया है कि खेत तालाब योजना से किसानों को लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही साथ जल संरक्षण को बढ़ावा भी मिलेगा। रीवा जिले के रुपौली गांव में रहने वाली आशा कार्यकर्ता रंजना द्विवेदी को प्रभावशाली महिलाओं की सूची विमेन 19 में तीसरे नंबर पर शामिल किया गया है। रंजना को ये उपलब्धि कोरोना काल में लोगों को जागरूक करने के लिए मिली है। अमेरिका की संस्था npr.org ने रंजना का चयन किया है। वाशिंगटन डीसी के नेशनल पब्लिक रेडियो में उनकी कहानी भी प्रसारित हुई है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 457 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 2,65,527 और मृतकों की संख्या 3,874 हो गई है। नए मामलों में इंदौर में 157 और भोपाल में 86 मामले मिले हैं। राज्य में अब तक 2,57,942 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इनमें 382 मरीज कल स्वस्थ हुए। अब प्रदेश में कोरोना के सक्रिय प्रकरण 3,711 हो गए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ग्रुप कमांडर संजय घोष ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की।
यही मैसेज सबको देना चाहिए चाहेंगे कि कोरोना की लड़ाई के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, अपने हाथों को सैनिटाइज करना ये जारी रखिए और दवाई भी और कड़ाई भी के नारे को आगे बढ़ाते हुए और अपने आप को वैक्सीनेट करें जब भी मौका मिले। भारत और इंग्लैंड के बीच 12 मार्च से 5 टी20 मैचों की सीरीज शुरू हो रही है। इस सीरीज को इसी साल होने वाले वर्ल्ड टी20 की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। इस सीरीज में 4-1 या इससे बेहतर अंतर से जीत हासिल करने पर भारतीय टीम आईसीसी रैंकिंग में दुनिया की बेस्ट टी20 टीम बन जाएगी। भारत ने इंग्लैंड के साथ 4 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला में 3-1 से जीत हासिल की थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर जिले के वात्सल्य धाम रेवास देवड़ा में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें वरिष्ठजनों को कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई। रीवा जिले के सभी शहरी क्षेत्रों में 12 मार्च से नगर उदय अभियान शुरू किया जा रहा है। नगर उदय अभियान में शहरी क्षेत्र के पात्र हितग्राहियों को शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। रायसेन जिला स्थित अस्पताल में ब्लड कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन वैन को सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पन्ना जिला अस्पताल को राज्य स्तरीय कायाकल्प सूची में पहले 10 अस्पतालों में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जिला अस्पताल को पुरस्कार स्वरूप 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय विज्ञान उत्सव के अवसर पर मुख्य अतिथि और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओपी सकलेचा ने वर्चुअल उद्बोधन में कहा कि अब समय आ गया है जब हम नए नए तरीकों से शिक्षा के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। शिवपुरी में परिवहन विभाग द्वारा यात्री वाहनों की चेकिंग के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत 9 वाहनों पर कार्रवाई कर कुल 18,500 रुपए का राजस्व वसूला गया। डिंडौरी में कल जिला स्तरीय वॉलीबॉल और कबड्डी प्रतियोगिता आयोजन कलेक्ट्रेट खेल मैदान में किया गया। प्रतियोगिता में जिले के 7 विकास खंडों से 154 खिलाड़ियों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। मुरैना में जनसुनवाई के दौरान 127 आवेदनकर्ताओं की समस्याओं का निराकरण किया गया। झाबुआ में जिला पंजीयक और उप पंजीयक कार्यालय 13, 14, 20, 21 और 28 मार्च को अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे। भारत ने कोविड टीकाकरण में नया कीर्तिमान बनाया है। कल एक दिन में 20 लाख से अधिक लोगों को रिकॉर्ड कोविड के टीके लगाए गए। अभी तक 2 करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।